मुख्यमंत्री गोरखपुर से लड़ रहे हैं और करहल मैनपुरी से अखिलेश यादव। क्या मैं उम्मीद करूं कि रायबरेली अमेठी की किसी सीट से आप? इसके बारे में चर्चा चल रही है, अभी तय नहीं है किया गया है। हमारी पार्टी में अलग अलग राय हैं, तो देखते हैं, कुछ ही समय में तय हो जाएगा। तो क्या मैं मानूं कि प्रियंका गांधी विधानसभा के चुनाव में आएंगी, क्योंकि चर्चा बड़ी जोरों पे है कि आप रायबरेली की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? थोड़ी देर ठहर जाइए। ये हम, जैसे मैंने कहा, चर्चा हो रही है, निर्णय नहीं लिया गया है, तो हफ्ते 10 दिन में ले लिया जाएगा। पर आप मानती हैं कि अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो उसका बड़ा प्रभाव कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा? हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनमें एक नई ऊर्जा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2017 में भी मैंने देखा, कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा ऊर्जा है, और मैं समझती हूँ कि वो उनकी मेहनत रंग लाएगी, चाहे मैं लड़ूं ना लड़ूं, उनमें जो ऊर्जा है, उत्साह है, वो बना रहेगा। लौटकर हम उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े मुद्दों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े प्रमुख मुद्दे हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था का भी इशू है। इसके अलावा जॉब्स के इशूज तो बहुत बड़े और व्यापक हैं। सुरक्षा का भी मुद्दा है। आप क्या मानती हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी भ्रमण करके जाना और समझा, जिसे आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बहुत बड़ा है? सबसे बड़ा मुद्दा, जहां जहां मैं गई हूं, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। सबसे ज़्यादा लोग त्रस्त हैं कि मतलब जैसे गैस सिलेंडर का दाम, सरसों का तेल का दाम, जो खाने के पदार्थ हैं उनका दाम, सब चीज़ महंगी हो गई है। तो इससे जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। इसके साथ साथ किसानों के बहुत मुद्दे हैं। किसानों को खाद, मैं ललितपुर गई, वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह से लाइन में खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, 2-3 दिनों के लिए लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई किसानों की। किसी ने खुदकुशी कर ली। फसल का दाम नहीं मिल रहा है सही। तरह तरह की समस्याएं हैं। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है। नौजवानों में रोज़गार की बड़ी समस्या है, जैसे मैंने कहा, जिसको हमने इस जो ये भर्ती विधान है इसमें हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत अहम मुद्दे हैं। और देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि चुनाव में इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जब राजनीतिक दल का एक नेता आपके सामने आता है और उसको मालूम है कि 5 साल बाद आप जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आप उनको वोट देंगे ही देंगे, तो आप मुझे बताइए कि वो आपके लिए काम क्यों करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि चाहे कुछ भी करे, 5 साल बाद आपने तो वोट देना ही है। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, मैं जनता को कहती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं आपकी, महंगाई इतनी है, आप कुछ मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसान अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही है, कुछ भी सुविधा नहीं है। तो अगर इन परिस्थितियों में आप नेताओं को और आप राजनीतिक दलों को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तो ये जवाबदेह कभी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो सांप्रदायिकता वाली राजनीति है, जो जातिवाद की राजनीति है, उससे हटकर हमें विकास की राजनीति पर चर्चा करनी पड़ेगी और हमें नेताओं से पूछना पड़ेगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। आप बताइए कि इन 5 सालों में आपने किया क्या। और जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक इस सवाल का जवाब देना नहीं पड़ेगा नेता को, तब तक इस तरह की राजनीति होगी जिससे आपको बहकाया जाएगा। और जब जब चुनाव आएगा तब यही बातें होंगी। 10 मिनट पहले आपने मेरे एक प्रश्न के जवाब में आप